गैस कनेक्शन किसी के घर में नहीं होता था। 35,000 गैस कनेक्शन महिलाओं को घर में जाके दिया हूँ डायरेक्ट, और वो तब वो गैस कनेक्शन 2700 रुपये में दो सिलेंडर, एक चूल्हा, रेगुलेटर पाइप साथ 2700 रुपये मिलते थे, और घर जाके दिया हूँ। आज की तारीख में 80-90 हज़ार गैस कनेक्शन यहाँ है। सरकार का नियम है, एक ब्लॉक में एक ही राजीव गांधी ग्रामीण गैस एजेंसी होगी। मेरे रुद्रपुर ब्लॉक में 9 है, अपने समय सब खुलवाया हूँ कांग्रेस के समय में। पूरे विधानसभा में 19 गैस एजेंसियाँ हैं। बिजली घर घर, सब स्टेशन, बड़ा वाला सब स्टेशन यहाँ लगा के सब कुछ कर दिया हूँ। पानी की टंकी 50 स्वीकृत कराए थे अपने समय में, हम 25 बन चुके थे, 25 अब बन रहे हैं। बैंक 13 बैंक यहाँ प्रणव मुखर्जी से स्वीकृत कराए थे मैंने। सारे बैंक छोड़ कर कस्बों में चले जाइए, बैंक है, एटीएम है। जो हिंदुस्तान में जो भी सुविधाएं होती हैं उन सब का मैं पता करता रहता हूं, और कोशिश करता हूं कि हर सुविधा मेरे रुद्रपुर में आए, और ले आया हूं। एक दुग्धेश्वर मंदिर चले जाइए, भारत सरकार से ले आया पैसा में, मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। पोस्ट ऑफिस में टिकट, रेलवे के टिकटिंग की व्यवस्था होती थी, मैंने पता कि बड़ी मुश्किल से उसमें भी रेलवे के टिकटिंग की भी बुकिंग की व्यवस्था कराई। यहाँ पे जो योजनाएं कहीं भी हैं हिंदुस्तान की, मेरी प्राथमिकता होती है, हम अपने रुद्रपुर में ले आते हैं। रोजाना 4-4 ट्रक गैस मंगाता था, किसी से पूछ लीजिए। एक ट्रक नहीं, 4-4 ट्रक गैस मंगाता था यहाँ पे, और रोजाना इतनी गैस कनेक्शन देता था, 2-3 ट्रक तो नए सिलेंडर आते थे, और मात्र 2700 रुपये में तब गैस का कनेक्शन मिलता था। आज 1000 का गैस का सिलेंडर है। जहाँ किसी घर में चले जाइए, आज ही हम गए थे, 99% घरों में सिलेंडर अब नहीं जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपये में गैस, गरीब गैस नहीं भरा पाता है। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में हम चुनावी हैं, और हमारे साथ आज रुद्रपुर विधानसभा से पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता श्री अखिलेश सिंह जी हैं। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे वर्तमान में इनकी और कांग्रेस की राजनीति के ऊपर। सर, कांग्रेस 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत प्रगाढ़ मानी जाती है। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस आक्रामक रूप से विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी। चुनाव के नज़दीक आते ही वो फिर से बैक टू पवेलियन एक तरीके से स्वयं हो चुकी है या पीछे हट चुकी है। आप वर्तमान स्थिति को कांग्रेस की किस तरीके से देखते हैं? आपने कैसे आंकलन कर लिया कि बैक टू पवेलियन हो गई है? और कैसे आंकलन किया था विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, और कैसे आंकलन कर लिया कि पीछे हो गई? सर, जिस तरीके से आक्रामक तौर से आपकी नेता प्रियंका गांधी, आपके प्रदेश अध्यक्ष आदि लोग जिस तरीके से विभिन्न स्थानों का विभिन्न क्रमों में, घटनाक्रमों में दौरा कर रहे थे, आक्रामक अंदाज में थे, वो इस दौरान, चुनाव के दौरान नहीं देखने को मिलता है। चुनाव के दौरान अब वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और जब तक चुनाव बिल्कुल नहीं बदला तब तक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। आम जन की समस्याओं को लेकर सदन से सड़क तक आवाज़ लगा रहे थे। अब कार्य बंट गया, अब आपको चुनावी रैलियां करनी है, और आप कह रहे हैं कि हम बैकफुट पे हैं। तो ये 3 दशक से आप सरकार में नहीं है उत्तर प्रदेश के, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? तो हालत देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, सबको देखा बारी बारी। पिछले 27-32 साल हो गए, अब की है प्रियंका की पारी। आप प्रियंका, जितने भी राजनीतिक दल हैं गैर कांग्रेसी, उन सबको उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में अवसर दिया है, और सब ने क्या किया है आप बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रदेश की जनता को छला ही है, धोखा दिया है, विकास नहीं किया है। सर, आप कह रहे हैं कि इस बारी प्रियंका की बारी। कांग्रेस के पुराने नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अभी जो पिछले दिनों जब इस्तीफा पूरा दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। आरपीएन सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उनके इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? अगर इस बारी आपकी पारी थी तो? आप भाजपा के तमाम मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है वो आपको याद है? जी बिल्कुल। आपने पूछा नहीं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, मैं दोनों के सवाल को क्लब कर देता हूं, लेकिन आप कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के इस्तीफे को एंड चुनाव के पहले आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही फर्क है कि पिक एंड चूज का सवाल आपको कांग्रेस का लगा तो आपने कांग्रेस का पूछा, हमें उत्तर हम देंगे, लेकिन आपको बीजेपी की जो लोग भागदौड़ मची थी उसको नहीं गए। मैं भाजपा के नेताओं से पूछूंगा। नहीं, भाजपा के नेताओं से बात नहीं, बात हमसे हो रही है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है, कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान आरपीएन सिंह को दिया,
अब उसमें कांग्रेस का कोई दोस्त तो है नहीं, अगर वो चले गए तो उसमें क्या कांग्रेस की बदनामी तो हो नहीं रही है, या कांग्रेस के क्रेडेंशियल पर सवाल तो उठ नहीं रहे हैं। अब उनको और क्या दिया सकता है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो विश्वसनीयता तो उनकी तार तार हो रही है। सर आप अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। 2017 के चुनाव में जनता ने आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं जताया? आप पब्लिक से पूछिए हम काम किए कि नहीं किए। सर जनता घूम के देख ले, देखिए और जीतने हारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ। बहुत से लोग जीत गए, ऐसे गए हैं जिनको 0 वोट पाना चाहिए, तो क्या बड़ा काम किए थे? हमारे क्षेत्र की जनता से आप पूछ लें, या किसी सड़क पे चल रहे हो, सड़क जो आप देख रहे हैं तो 10 साल में गिट्टी भी नहीं हिली है। ये सड़कें किसकी बनाई है पता लगा आपको? किसने बनवाई हैं? सर बातचीत में जनता ने भी ये स्वीकारा है कि आपने कुछ काम किया था, लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूँ अब भी। कौन कौन सा काम किया? सड़क, मुख्य रूप से सर सड़क का काम। जी बिजली का पता किया है? एक पुल छोड़ के आप रुद्रपुर विधानसभा में घूम डालिए, जितने पुल मिलेंगे, एक पिडरा का पुल छोड़ करके किसी पुल के 18-19 पुल हैं, सारे पुल मैंने बनवाए हैं। इतने काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद जनता ने 2017 में आप पर विश्वास क्यों नहीं कराया? मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ। हमें फल क्या मिलेगा ये इसका हम परवाह नहीं करते। हम अपना काम करते हैं, 5 सालों से काम किए हैं, फिर काम कर रहे हैं, हारे थे फिर भी काम कर रहे थे। तो जो जनता का आदेश सर माथे लगाता हूँ, काम करता हूँ। तो हम राजनीति में जनता के काम करने के लिए आए हैं। आप 2022 के चुनाव में किन वादों के साथ जनता के बीच में हैं? हम वादा नहीं करते, हम काम कर देते हैं। तो किन कामों की कोशिश करेंगे आप? जनता को क्या बता रहे हैं? हमने कभी नहीं बताया था कि हम क्या क्या करेंगे, और सब करके दिखा दिया मैंने। और देखिएगा क्या क्या कर देंगे, फिर देखिएगा क्या क्या कर देंगे। जीतने दीजिए, जिस दिन जनता की ताकत मिलेगी मुझको उस दिन देखिएगा फिर रुद्रपुर का कितना चौमुखी विकास और कर दूंगा मैं। आप वर्तमान जी गैस कनेक्शन किसी के घर में नहीं होता था। 35,000 गैस कनेक्शन महिलाओं को घर में जाके दिया हूँ डायरेक्ट, और वो तब वो गैस कनेक्शन 2700 रुपये में 2 सिलेंडर, 1 चूल्हा, रेगुलेटर पाइप साथ 2700 रुपये मिलते थे, और घर जाके दिया हूँ। आज की तारीख में 80-90 हज़ार गैस कनेक्शन यहाँ है। सरकार का नियम है, एक ब्लॉक में एक ही राजीव गांधी ग्रामीण गैस एजेंसी होगी। मेरे रुद्रपुर ब्लॉक में 9 है, अपने समय सब खुलवाया हूँ कांग्रेस के समय में। और पूरे विधानसभा में 19 गैस एजेंसियाँ हैं। बिजली घर घर, सब स्टेशन, बड़ा वाला सब स्टेशन यहाँ लगा के सब कुछ कर दिया हूँ। पानी की टंकी 50 स्वीकृत कराए थे अपने समय में, हम 25 बन चुके थे, 25 अब बन रहे हैं। बैंक 13 बैंक यहाँ प्रणब मुखर्जी से स्वीकृत कराए थे मैंने। सारे बैंक छोड़कर कस्बों में चले जाइए, बैंक है, ATM है। जो हिंदुस्तान में जो भी सुविधाएं होती हैं उन सब का मैं पता करता रहता हूं, और कोशिश करता हूं कि हर सुविधा मेरे रुद्रपुर में आए, और ले आया हूं। एक दुग्धेश्वर मंदिर चले जाइए, भारत सरकार से ले आया पैसा में, मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। पोस्ट ऑफिस में टिकट, रेलवे के टिकटिंग की व्यवस्था होती थी, मैंने पता कि बड़ी मुश्किल से उसमें भी रेलवे के टिकटिंग की भी बुकिंग की व्यवस्था कराई। यहाँ पे जो योजनाएं कहीं भी हैं हिंदुस्तान की, मेरी प्राथमिकता होती है, हम अपने रुद्रपुर में ले आते हैं। सर आप गैस का दावा कर रहे थे, आपने अपने दावों में गैस से शुरुआत की थी कि आपने कितना हज़ार पता, 35,000 घरों में आपने कनेक्शन दिया। अभी हम जनता से जब बातचीत कर रहे थे तो जनता ने कहा कि जिस कार्यकाल में आप विधायक रहे, जिस दौर में, उस दौर में गैस की किल्लत इस तरीके से थी कि लोगों को 2-2 दिन लाइन लगाना पड़ता था। अब उनको गैस में बड़ी आसानी है, उनको गैस मिल जाती है। तो दोनों दौर को आप किस तरीके से? मेरे दौर में वो किल्लत खत्म हो गई थी। हम जब विधायक नहीं थे तब लाइन लगती थी। विधायक होते होते टेम्परेरी गैस एजेंसी यहाँ पे थी, रोजाना 4-4 ट्रक गैस मंगाता था, किसी से पूछ लीजिए। 1 ट्रक नहीं, 4-4 ट्रक गैस मंगाता था यहाँ पे, और रोजाना इतनी गैस कनेक्शन देता था। 2-3 ट्रक तो नए सिलेंडर आते थे, और मात्र 2700 रुपये में तब गैस का कनेक्शन मिलता था। आज 1000 का गैस का सिलेंडर है। जहाँ किसी घर में चले जाइए, आज ही हम गए थे, 99% घरों में सिलेंडर अब नहीं जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपये में गैस, गरीब गैस नहीं भरा पाता है। वो आप घूमते होंगे, देख लीजिए, गांव की औरतें लकड़ी काटना शुरू कर दी हैं, सड़क के किनारे झाड़ झंखाड़ इकट्ठा कर रही हैं, उबला
बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि गैस आदरणीय मोदी जी ने, सर वो तो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उज्ज्वला योजना क्या फ्री की है? आपको पता है उज्ज्वला योजना? सर उससे सुलभ हुआ या नहीं हुआ? क्या क्या सुलभ हुआ? आप सिलेंडर ही जब 1000 का कर देंगे तो कौन लेगा? और गैस की यहाँ कमी कहाँ थी? आप 340 रुपये का गैस आप 1000 में कर दिए, कौन गरीब ले पाएगा? या किसी गरीब के यहाँ चले जाइए, सूची ले लीजिए उज्ज्वला की, या 2-4 गरीब के घर चले जाइए, पूछ लीजिए, हाल बता देगा। अब मैं अपने फिर से पुराने सवाल पे आता हूं कि आप वर्तमान में जो 2022 का चुनाव है, इसमें कांग्रेस की स्थिति को कहां पे देख रहे हैं? देखिए, रुद्रपुर में हम विकास की बात करते हैं, रुद्रपुर में विकास का काम से हमारा मतलब है जी। और रुद्रपुर की जनता को हमें हर सुविधा देने का हमने ठान रखा जब से हम राजनीति में हैं। और हम छोटे से पदाधिकारी थे, राष्ट्रपति शासन हम चाहते थे, हमें क्या गरज थी काम करने की? 3 बार मोतीलाल वोरा को यहाँ ले आए थे। और आप देवरिया से जो जा रहे हैं, रुद्रपुर देवरिया, वो जो पुल पड़ते हैं बीच में ना, वो भी हम ही ने बनवाया। आधे पूरे खड़े हुए लकड़ी के पुल होते थे। इस रुद्रपुर के बगल में 2 पुल हैं, वो भी लकड़ी के पुल होते थे। जितने पुल हैं सब बोरा इसे बनाया, बोरा जी आके सबका शिलान्यास उद्घाटन किए। और इतने सब स्टेशन हैं, वो सब उस वक्त जब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे, बस प्रदेश यूथ कांग्रेस के हम महामंत्री उपाध्यक्ष थे, लेकिन हम काम करते थे क्योंकि हमारी ललक थी कि हमारा ये मातृभूमि है, हम अपने मातृभूमि की जितनी सी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम करा सकें। हमने हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराया, हम नारायणपुर बोरा जी को लेके गए, वहाँ कोई जा नहीं सकता था, वहाँ पे पुल बनाया, उस पार के लोग इधर आने में 1 दिन लगता था, आने और जाने में। आज सुविधाएं देख लीजिए। सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं समूचे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की आपसे स्थिति जानना चाहता हूँ। मूल्यों और मुद्दों की राजनीति कांग्रेस करती है, सुविधा की राजनीति हम नहीं करते हैं। क्षणिक सुविधा के लिए और क्षणिक लाभ के लिए हम लोग अपने नीतियों से और अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करते। कांग्रेस गठबंधन करेगी? आपको एकदम नहीं करेगी। एकदम नहीं करेगी। सरकार में ना आए तब भी नहीं करेगी। अगर सरकार बनने की स्थिति किसी के साथ बनती है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? चुनाव जब परिणाम आएगा, कांग्रेस पार्टी स्वयं सरकार बनाने जा रही है, लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी यूपी में। कौन लड़ा है पिछले 5 वर्षों में यूपी में? कौन लड़ा है? कोई दिखाता सड़क पे आपको? सब जीत रहे हैं। आप रुद्रपुर में आप देखिए, आप रुद्रपुर में हैं, यहाँ किसी भी तरफ चले जाइए, आपकी गाड़ी हिलेगी नहीं। ये सड़कें 10 साल पहले बनी हैं। ज़िले की मीटिंगें होती हैं ना, तो जो अधिकारी आते हैं वो ये कहते हैं, यार वो सड़क कौन बनवाया था, वो 8-9 साल हो गए नहीं हिली, यहाँ 2 साल में सड़कें टूट जा रही हैं। ये गुणवत्ता भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम की गुणवत्ता नहीं है। बाकी लोग भी तो छोटे मोटे सड़कें बनवाए हैं, किसी की सड़क 6 महीने चल पा रही है, क्यों नहीं चल पा रही है? अध्ययन करिए, शोध करिए। सर आप अपने कार्यकाल में किए कामों पर यह जोर कर रहे हैं कि उन कामों की बदौलत आप फिर से जनता के बीच में हैं। आपके कार्यकाल के जस्ट बाद यहाँ पर 5 साल विधायक रहे जयप्रकाश निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी पिछले 5 वर्षों से 2 विभाग के मंत्री हैं और 3 वर्षों तक 4 विभाग के मंत्री थे। जिस विभाग के कोई मंत्री होते हैं, उस विभाग में सिर्फ उनको एक आदेश कर देने से या जबानी आदेश कर देने से भी योजनाएं धरातल पे परिलक्षित होने लगती हैं। हम सिर्फ आपसे ये या मंत्री जी से या किसी बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि 5 वर्षों में 2 मंत्रालय जो उनके पास है, पशुधन और मत्स्य, पशुधन भी बहुत बड़ा मंत्रालय, 100 रुपये का काम बताते हैं। एक मंत्री जो 5 साल से अपने मंत्रालय को चला रहा है, वो 100 रुपये का काम लाया उस रुद्रपुर में, तो 1000 रुपये इनाम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई मंत्री अगर अपने विधानसभा में अपने मंत्रालय का 100 रुपये का काम नहीं लाया हो तो कितना काबिल है। दावा तो हर कोई कर देगा, ईरान तुरान पाक सब हमारा है, लेकिन अपने मंत्रालय का, पशुधन और मत्स्य मंत्रालय का 100 रुपये का काम बताने वाले को 1000 रुपये इनाम 5 वर्षों में वो लाए हो तो सर आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या काम उन्होंने किया होगा। आप रुद्रपुर में आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, बसपा से भी प्रत्याशी संभवतः घोषित है, बस सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मान के चल रहे हैं? किसी से नहीं हमारी लड़ाई, ये सब लोग दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे स्थान के लड़ रहे हैं, किसी से लड़ाई है। आप जनता के बीच में जाइए, पता करिए, आपको सब आवास लग जाएगा, जाइए।
धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, रुद्रपुर में मीडिया। शुभम, अब देखना है कि इनके विकास के दावों पर जनता किस प्रकार से अपनी मोहर। मीडिया बने रहे कि चुनाव हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।